Audio Jungle। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन के रूप में पहचान रखने वाली बस परिवहन सेवा से जुड़े ऑपरेटरों ने कोरोना संक्रमण के चलते 22 मार्च से प्रदेश भर में ठप पड़ी बस सेवा के बाधित होने के बाद भी लगातार परिवहन विभाग और बीमा कंपनियों के द्वारा बस सेवा संचालित करने के एवज में दिए जाने वाले कर की अदायगी के लिए थमाए जा रहे नोटिस को लेकर अब विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। जहां लंबे समय से सेवा संचालित के एवज में दिए जाने शुल्क को माफ करने की आवाज उठाई जा रही है, पर सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हो रही। ऐसे में कारोबार ठप होने से ऑपरेटर शुल्क अदा करने में असमर्थ हैं। जहां उन्होंने मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के बैनर तले आज अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सागर में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या से अवगत करा उनकी मांग पूरी करने की आवाज उठाई। स्थानीय सर्किट हाउस में परिवहन मंत्री से मिलने पहुंचे एसोसिएशन के सदस्यों ने इस दौरान मोटरयान कर माफ करने, कोरोना काल में बसों के नॉन यूज श्रेणी में रखकर विशेष सुविधा देने, डीजल के दामों में इजाफा के चलते किराए में वृद्धि करने एवं लॉकडाउन के बंद बसों की बीमा अवधि बढ़ाए जाने, शासन स्तर पर पत्र जारी करने एवं बस सेवा से जुड़े चालक परिचालकों को भी शासन स्तर पर आर्थिक सहायता मुहिम कराए जाने की मांग रखते हुए एक मांग पत्र भी सौंपा, जहां उनके परिवार के भाई भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नियमानुसार उन्हें क्वारंटाइन का नियम पालन करना था, पर वह सार्वजनिक रूप से शासन की गाइडलाइन को दरकिनार कर लोगों से मिलते दिखाई दे रहे हैं। जब इस संबंध में उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वह अलग रहते हैं और मैं अलग रहता हूं, जबकि इन दिनों सुर्खी उपचुनाव के चलते उनके भाई ही पूरी कमान संभाले हुए हैं, जहां उनका कई बार उनसे संपर्क भी होता है। ऐसे में पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में होने के बाद भी खुलकर उनके द्वारा नियमों की अनदेखी उनके साथ अन्य लोगों की सेहत पर भी भारी पड़ सकता है। अजीब बात यह है कि वह अपने परिवार के साथ अन्य लोगों को तो एहतियात क्वारंटाइन होने की नसीहत दे रहे हैं, पर स्वयं इसका पालन करते नहीं दिख रहे, जो उनकी बहुत बड़ी लापरवाही को उजागर कर सकती है। सतना, शहडोल, टीकमगढ़, आपके सागर, इंदौर, भोपाल, सब जगह से आए, बहुत सारे जिलों से प्रतिनिधि आए हैं। आज हम लोग परिवहन मंत्री से मिला हमारा प्रतिनिधिमंडल, उनसे हम लोगों ने 5 प्रमुख मांगे रखी हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर अभी तक बस का संचालन शासन के आदेश से बंद किया गया है। इसलिए इस पीरियड में मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के महामंत्री हूँ। शासन से पिछले 4 माह से हम लोगों की लगातार मांगें चल रही हैं और आज प्रमुख 5 मांगों को लेकर परिवहन मंत्री जी से हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिला। सबसे पहली मांग ये है कि 22 मार्च से शासन के लोगों की बैठक करेंगे और जो भी संभव होगा वो ऐसा कुछ हल निकाला जाएगा कि इनका भी नुकसान ना हो, शासन का भी नुकसान ना हो, बीच की रास्ता बनाकर कुछ हल हम लोग निकालेंगे। क्योंकि कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि बस इंडस्ट्री नहीं, सब कुछ इंडस्ट्री हो, हमारे थिएटर हो, हमारे होटल्स हो, हमारे शादी घर हो, सब कुछ बंद है। तो अर्थव्यवस्था पूरे देश की चरमराई हुई है, मध्य प्रदेश भी कोई अलग नहीं है। ऐसा सब देखते हुए कोई हल निकालेंगे जो कि एक सामंजस्य वाला हल होगा। भाई साहब, आपके जो भैया हैं वो भी, उनको भी कोरोना है, उसके बाद आप क्या सतर्कता अपनाते हैं, यहाँ लोगों से मिल रहे हैं? देखिए, वो चूँकि हमारे भैया का घर अलग था, हम लोग एक साथ एक घर में नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी आज सारे लोगों की, हमारे परिवार की नहीं, पूरे स्टाफ की, पूरे ड्राइवर्स की, पूरे हमारे जितने भी नौकर चाकर हैं, सबका हमने टेस्ट कराया है और सबसे कहा है कि अब आप क्वारंटाइन रहिए और 5-6 दिन बाद फिर से जांच कराएंगे। और मैं समझता हूं कि आदमियों को स्वेच्छा से अगर कोई भी लक्षण दिखते हैं उसको स्वयं जाकर जांच कराना चाहिए। थैंक यू। किस प्रकार से दिख रहे हैं अभी खतरनाक है? सबसे पहले मैं हीरा सिंह राजपूत के स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और साथ ही राज्य मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री से और शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जहां
एक मंत्री के भाई जो कि लगातार उनके राजनीतिक कार्यों में लगातार लगे हुए हैं, सारे आयोजनों में लगे हुए हैं, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो उनसे दूर हैं? वो उनसे सीधे जुड़े हुए हैं और इस जुड़ाव के कारण वो सीधे तौर पर उन्हें क्वारंटाइन होना चाहिए और जितने भी लोगों ने इनके कार्यक्रम में भाग लिया है उन सारे लोगों को क्वारंटाइन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो एक बहुत बड़ी भयावह स्थिति इस जिले में होगी। इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? आज आवश्यकता इस बात की है कि मानव मात्र के जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा किया जा रहा है, मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा और आपदा प्रबंधन समिति के सारे लोगों से मांग करूंगा कि जनमानस की जान सब सर्वोपरि है, उसको ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से निर्णय लेकर सारे के सारे लोगों को चेक किया जाए जो इनके संपर्क में आए हैं। क्योंकि ये घर परिवार से जुड़े हुए लोग, इन सब लोगों का चेक होना चाहिए और इनसे जुड़े हुए सुर्खी में जितने आयोजन हुए हैं, जितने कार्यक्रम हुए, उन सारे के सारे कार्यक्रम में आए हुए भोले भाले लोगों को एक अभियान के तहत चेक कराया जाना चाहिए, नहीं तो पूरा जिला इस महामारी की चपेट में आएगा और इसे कोई नहीं बचा पाएगा। मेरी गुजारिश है माननीय मंत्री महोदय से, मैं उनके लिए मेरी सद्भावना है कि वह अपने आप स्वतः ही संज्ञान में लेकर और इस बात को क्वारंटाइन हो और एक संदेश दें मानव जाति के लिए, समूचे लोगों के लिए आगे आकर इस बात को लेकर क्वारंटाइन का जांच कराएं और सबको सुरक्षित और समृद्ध रखें। चुनाव वैचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन हमारी सद्भावना मानव मात्र के लिए पहले है, इसलिए मेरी यह उनसे मांग है।